तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम बना रहे हैं आपके लिए बिहारी कबाब पिज़्ज़ा। ठीक है, पिज़्ज़ा तो बहुत सारे आपने खाए होंगे, आज आप एक नए स्टाइल का पिज़्ज़ा जो है एंजॉय करेंगे। और इसके साथ बिहारी कबाब सैलड जो है वो भी तैयार हो रहा है। और गोश्त तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इसको सैलड के तरीके से भी आप इंजॉय कर सकते हैं ताकि लाइट हो और फाइबर जो है वो आपके जिस्म में जाए, ताकि आपकी जो निज़ाम हाज़म है वो दुरुस्त रहे और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये हमारे यहाँ ज़रा रिवाज कम है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा नया स्टाइल भी, तरीक़ाकार भी बताया जा सके। तो ये रेसिपीज़ इंशाल्लाह बनने वाली है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं? आज मौसम चेंज हो गया है जी बिल्कुल। जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम के साथ कुछ जैसे सौगातें होती हैं, कुछ ऐसे इशू है वो भी सौगात की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक तो नाक बंद हो जाना, फ्लू के साथ होता है कि नाक अक्सर बंद रहती है। हाँ, वो बड़ा तकलीफ दे होता है वो रात में। नाक, बड़ों की नाक, वो इसलिए कि ठंड की वजह से नाक बंद हो जाती है। बच्चों में खास तौर पे वो खर की आवाज़ आना, और बड़ों की नाक बंद हो जाए तो नींद नहीं आती, फिर इसकी वजह से वो करवटें बदलते रहे। आप मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना आपको रिलैक्स फील नहीं करते। जी बिल्कुल। और ये पूरे सीजन रहता है, बच्चे बड़े सबका मतलब बुखार हो रहा है, कोई इशू है, कोई भी मसला है, नाक सबसे पहले बंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो इशू है आप देख रहे होंगे, नारियल रखा है मेरे पास। जी आपके पास। अच्छा, उसमें ताज़ा नारियल। आजकल बड़ी दुकानें लगी हुई हैं नारियलों की, बड़ी बड़े ठेले लगाए हुए हैं लोगों ने, मुख्तलिफ दुकानों में बहुत सारी नारियल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नारियल का पानी बकौल किसी ने बड़े मज़े की बात की कि नारियल का पानी हमारे यहाँ जो है सिर्फ प्रेगनेंसी में पिया जाता है कि बच्चा खूबसूरत हो। हाँ ऐसा ही है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कि नारियल के पानी के अपने खैर फायदे हैं। लेकिन हम जो दूसरी बात करें कि सर्दियों में हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं पीने के लिए पानी, तो हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाती है। और सर्दी के अलावा भी अक्सर लोग पानी बहुत कम पीते हैं। हाँ ये बात। उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, उनकी स्किन भी खराब रहती है, उनको बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम ऐसा क्या पिए? वो लोग जो पानी नहीं पीते, एक्चुअली होता है कि पूरा दिन किसी को आउटडोर करना है वो अवॉइड करते हैं, ये वॉशरूम जाना पड़ेगा, ये लॉन्ग ट्रैवलिंग है उसमें अवॉइड करते हैं, कहीं अपने यूनिवर्सिटी वगैरह तो बच्चे अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन होते होते ये आदत बनी तो किडनी के लिए, ब्लडर के लिए बड़ा नुकसानदेह, खुद आपकी पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह। आपकी बॉडी के अंदर से जो है मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसके लिए आज हम एक ऐसा ड्रिंक बनाएंगे, अगर आप एक गिलास भी पी लेते हैं तो आपकी जो पूरी बॉडी की जो मिनरल्स की जो कहते हैं ना, नमकियात की जो चीज वो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो आपको वही 8 से 12 गिलास पानी की सच नीड नहीं पड़ेगी, खासकर सर्दी में पानी वैसे भी कम पिया जाता है। तो हम एक गिलास बनाएंगे और वो एक गिलास जो है आपके बहुत मतलब समझ लें 8 से 10 गिलास के बराबर आपको ताकत एनर्जी देगा। लेकिन यानी कि आप 8 से 10 गिलास पानी अगर नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से जो नुकसानात आपके जिस्म में होते हैं, बॉडी के जो मादनियात, आपके मिनरल्स कम हो जाते हैं, वो इसके जरिए पूरे हो जाएंगे। फिर आप अपना पानी जितना भी आप इजीली पी रहे हैं, लिक्विड कोई भी ले रहे हैं, लेकिन ये जो है आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी नहीं होने देगा। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम पहले हम इसको ही बना लेते हैं। जैसे कि सबसे इशू ये होता है कि अब रोज दिन में ऐसे 10 गिलास आपने पीना है। सर्दी में तो लोग वैसे ही भाग रहे होते हैं, बिल्कुल। और जब आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बाल भी खराब हो रहे हैं, स्किन भी खराब हो रही है, आपकी इनर बॉडी जो है उसमें मतलब कहना चाहिए कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। उसके लिए करना क्या कि नारियल पानी, जो हमने कहा नारियल मिल रहा है आराम से, इजीली है, एक गिलास आपने नारियल का पानी लेना है। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, ये नारियल का पानी जो होता है ये आपकी कहना चाहिए हड्डियों की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स, कैल्शियम होता है, ये आपको बहुत गज़ाइयत देता है। वैसे तो आप पी सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम पी रहे हैं इसके अंदर जो है हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। हाफ लेमन बहुत होता है एक गिलास के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा का भी मसला नहीं, आपने सिर्फ लेमन जूस डाला है इसके अंदर। इसमें हम जो है एक पिंच जो है सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, इसमें जो है आप अगर पिंक सॉल्ट डाल लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, आप उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी मैंने सिंपल जो अपना नॉर्मल सॉल्ट है वो डाला है। पुदीना फ्रेश लेके 5 से 6 पत्तियाँ आपने उसमें डालनी,
क्रश करके डाल सकते हैं, आप रख लें। अब ये जो पानी है ये आपने दिन में किसी भी वक्त 1 गिलास पी लेना है। 1 गिलास पी लेना है, यानी कि मेरे ख्याल से एक अगर बड़ा नारियल लिया जाता है तो उसमें से 1 गिलास निकल आता है, आराम से गिलास निकलता है। और ये आपने अपनी एक रूटीन में हैबिट बना लेनी है कि लाइक आपने डेली 1 गिलास इसका पीना है, खुद भी और घर में खासकर बच्चों को भी। ऐसे कि बच्चे भी भूल गए, पानी नहीं पी रहे हैं, तो इसके अंदर जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे हम डिफरेंट कहते हैं मिनरल वाटर होता है, मिनरल वाटर वो जिसके अंदर मिनरल्स डले हुए होते हैं, और डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्ड वाटर्स होते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट ना हो। जब आप ये पानी पियेंगे आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। क्रैम्प्स पड़ते हैं अक्सर बच्चों बड़ों को। हाँ, ये मैं अभी पूछने वाला था। हाँ। कि पानी की कमी की वजह से बड़ों को भी और बच्चों को भी क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये क्या वाकई पानी की कमी की वजह से कि आपकी बॉडी बनी हुई किससे है, मतलब इसमें एक बड़ी परसेंटेज है पानी की। अब उसमें अब पानी ही नहीं मिल रहा, आप जमीन खुश्क हो रही है तो वो खिंचाव पैदा होगा, तो वो क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। और उसमें जितने मिनरल्स होते हैं वो भी नहीं मिल रहे होते हैं। आपके सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी आपकी नज़रियात हैं, तो उसमें जो है आप पानी। अच्छा, इस ग्लास का मतलब यही नहीं है कि आप पानी नहीं पीना है, इसका आपने ख्याल रखना है। पानी का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जो किसी वजह से पानी कम पी पा रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी डायलिसिस हो रहा है, या कोई और ऐसी बीमारी से पानी कम पिया जाता है, तो उन लोगों के लिए भी जो है नारियल पानी इस तरह से पिया जाए तो ये उनको बहुत फ़ायदा देता है, और जो पानी की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो उसका शिकार नहीं होता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया ट्रैवलिंग पे होते हैं लोग, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको बार बार वॉशरूम जा नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि फर्ज करें कि एक्टर्स वगैरह होते हैं, ड्रामा सेट पे खड़े हैं, तो घंटों उनको जो है ना वो उसमें मसरूफ होते हैं, तो जाना भी चाहे तो नहीं जा सक रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। बहुत सारी, अगर आप बाय रोड ही ट्रैवल कर रहे हैं, अब हर जगह तो आपके वो बिल्कुल हाइजीन का सिस्टम नहीं है ना, बिल्कुल, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो उसमें अब उसमें करते हैं क्या कि पानी पियो ही नहीं, तो पानी नहीं पीना है। सही है। तो उसमें कुछ भी नहीं, आप पानी जितना पी रहे हैं आप घर जाके अपने पानी की मिकदार पूरी कर ले। आपने जूस है, लस्सी है या स्मूदी है, सब पीना है। लेकिन अगर पानी किसी वजह से कम हो रहा है तो आपने ये ग्लास अपना जो कहना चाहिए रूटीन में ऐड कर लेना। उसकी वजह क्या है कि आपके जो बॉडी के क्रैम्प्स हैं वो नहीं होंगे, आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी, फ्लेकी नहीं होगी, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट होके जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसके अंदर नहीं होंगी। अच्छा, एक सवाल है कि अक्सर लोगों का मुझसे सवाल होता है, मैं तो बहरहाल जो भी मेरी मालूमात है मैं जवाब दे देता हूँ। पानी अगर फ़र्ज़ करें कि 8 से 10 गिलास हमने पीने हैं, मैंने अभी तक यही सुना है कि 8 से 10 या 12 गिलास पीने चाहिए एक दिन में, पूरे दिन में। क्या इसका कोई टाइम सेट है, या फ़र्ज़ करें कि अगर कोई सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो सुबह के टाइम नहीं पी पा रहा, तो 2 गिलास फ़र्ज़ कर लें उसने सुबह पी लिए, अब बच गए उसके पास 6 गिलास, ठीक है, और 6 गिलास वो चाहता है कि मैं शाम में वापस आऊँ घर, आने के बाद वो 6 गिलास का कोर्स मैं पूरा कर लूँ, तो कोई इसमें कोई हर्ज है या? बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात है कि हर किसी को एक ही तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यही नहीं कि जी अब गुलजार भाई को अगर 8 गिलास पीने हैं या 10 गिलास पीने तो मुझे भी उतने ही पीने। हो सकता है मुझे 20 गिलास पीने हो, या हो सकता है मेरी बॉडी को इतनी नीड नहीं है, मैं बाकी चीज़ों से पूरा करूँ तो मुझे 4 गिलास भी बहुत है। तो ये आपकी बॉडी की हाइट, वेट और आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्यास लग रही तो ज़रूर पिए, लेकिन प्यास नहीं लग रही है और आपको लग रहा है तब भी आप कोशिश करके 8 गिलास एक नॉर्मल रेंज है। अच्छा, जैसे अब आपने कहा गुलजार भाई, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि लाइक मैंने अपना मैं ये सवाल असल में अपने देखने वालों के लिए मैंने पूछा है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि दिन में पिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या रात में पिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो 6 गिलास या 8 गिलास का एक हमारा रूटीन बना हुआ है हाइट और वेट के हिसाब से, तो उसको हम क्या सुबह के टाइम पी लें, या अगर सुबह के टाइम, ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मसरूफ़ होते हैं, ऑफिस का टाइम होता है, सफ़र में होते हैं, तो नहीं पी पाते, वो चाहते हैं कि चलो यार 2 गिलास सुबह अगर हमने पी लिए, बाकी 6 गिलास जो है दोपहर में या शाम में पी लूँगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि रात के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका काम रात का होता है, बिल्कुल रात की जॉब होती है, नाइट जॉब होती है, तो वो चाहते हैं कि चलो हम दिन में अपना पूरा कोर्स कर लें,
पानी का और रात में ना पिए, तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, टाइम को आगे पीछे करके, लेकिन आपने पूरा कंप्लीट करना है, उसका साइकिल पूरा कंप्लीट करना है। आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। देखिए अक्सर मैं बच्चों को कहती हूँ कि अगर आप जा रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा देर आपका काम है, आपने सिर्फ ये करना है कि सुबह थोड़ा सा पानी पिया, प्यास लगी तो 1-2 सिप ले लिए। आप घर आके जो 2 लीटर या 3 लीटर जो वाटर है उसका इंटेक आप घर आके कर लें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए कि हम वेट के लिए भी पानी दे रहे होते हैं। बस यही मैं चाह रहा था कि लोगों को क्लियर हो जाए। बिल्कुल, आप कभी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक दिन का जो सर्कल है आपका 8 गिलास का या 6 गिलास का, आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। दिन में कर लें, दोपहर में कर लें, रात में कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक क्लियर कर दो कि जब रात की बात करते हैं खवातीन कहती हैं कौन उठ के रात को वॉशरूम जाए, तो ये ना करें। वॉशरूम जाने में कोई कबाहत नहीं है, अपने घर का है, लिहाजा ये नहीं कि सुस्ती में पानी छोड़ने का मतलब है कि अपनी बॉडी को खराब करना। तो पानी की जो मिकदार है उसको जरूर पूरा करें। आप घर में जब फ्री हैं, जो टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से आप पानी पिए, उसकी कोई पाबंदी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लगाते भी हैं, बनाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज जो बात हुई है वो ये कि पानी से ही इंसान के चेहरा भी खूबसूरत होता है, बाल भी खूबसूरत होते हैं, और भी चीज़ें जो है ना वो आपकी मुश्किलात हल होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी इससे हल हो जाती हैं। तो टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, और आज पानी के बारे में डिटेल से हमने आपको बता दिया, इसलिए कि हम कभी कभार बहुत बड़ी चीज़ जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर पानी का इंटेक पूरा, यानी कि आपने पूरा पानी नहीं पिया टाइम पे और पूरा दिन एक सर्कल बन जाता है पानी का, वो अगर आपने नहीं किया तो आहिस्ते आहिस्ते आपके गुर्दे जो हैं उसके तरफ नुकसानात शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके चेहरे पे जो है ना वो उसकी रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बाल आप ख़ुद आजमा के देख लीजिएगा कि अगर आपने पूरे 8 गिलास पी लिए पानी और 1 हफ्ते के अंदर आप खुद देखिएगा कि आपके चेहरे में कितना फ़र्क आ जाता है। ये मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको, आजमा के देख लें आप इसको, ठीक है ना? सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इससे आपके चेहरे में काफ़ी रौनक जो है ना वो बनती है और बाल भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक थेरेपी है, बात जब हो रही है पानी की, तो एक थेरेपी है जो मैं जब जापान में रहा हूँ 12 साल तकरीबन, तो जापानीज़ लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा ज़ायबत ज़बान सीखी, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया। तो जापानीज़ एक डॉक्टर है, उसने एक थेरेपी निकाली है जो बहुत सारी बीमारियाँ, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे मैदे के कॉन्स्टिपेशन है, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, उसका हल उसने ये निकाला कि 4 गिलास पानी सुबह, गर्म पानी, और वेट कम करना, हाँ वज़न कम करने के लिए 4 गिलास पानी गर्म, यानी कि गर्म का मतलब ये कि पीने के लायक होना चाहिए। तो वो अगर आप रोज़ाना पिएँ, और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, गारंटेड यानी कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई 1 हफ्ते के बाद, लेकिन इसमें मुस्तकिल मिजाज चाहिए, मेरे अंदर नहीं है ये। हाँ, अगर आप उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ शुरू करें, आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कम से कम कमर 1 इंच कम हो जाएगी, ठीक है? और इसी तरह से आपका शोल्डर, आपका गोश्त, आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी गर्दन में जो डबल चिन है वो भी कम हो रही है, यानी कि खुद ब खुद आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर इसको मुस्तकिल आपने कर लिया तो शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, वेट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इतने सारे फ़ायदे हैं। मैंने कहा चलें इसी पानी की बात हो रही तो ये भी मैं आपको एक टोटका जो था वो बता दूं। नेचुरोपैथी के अंदर वाटर थेरेपी, एक हाइड्रोथेरेपी, वही हाइड्रोथेरेपी जैसे आपने पीने का बताया, अच्छा पिया नहीं जाता है, उसमें आप वाटर बाथ भी होते हैं, हॉट कंप्रेस भी होता है, कोल्ड कंप्रेस भी होता है, डिफरेंट तरीके से पानी इस्तेमाल किया जाता है और उससे आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, उस पर लिखा हुआ है। बिल्कुल, तकरीबन 2 बड़ी 10 बीमारियां मैंने पढ़ी थी, बहुत आराम से, जिसमें से हार्ट का मसला था, जिसमें से शुगर था, जिसमें ब्लड प्रेशर का मसला था, जिसमें वेट लॉस का था। अच्छा, मैंने खुद भी ना तकरीबन कोई महीने तक मैंने किया, उसके बाद फिर वही अपना, हमारी टाइम तो आपको पता है कि वो कभी सुबह जल्दी काम पे जाना है तो कभी देर से उठना है, ये मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से। लेकिन यकीन करें कि 15 महीने के बाद मेरे अपने चैनल के ऊपर कुछ लोग मुझे देखकर कहने लगे, यार आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या? मैंने बोला क्यों? कहने लगे यार आपके काफ़ी चेहरे पे और गले में ना, यानी कि फ़र्क महसूस हो रहा है बॉडी के अंदर।
तो वाकई वो बड़ा जल्दी से उसने असर किया था। नहीं बिल्कुल तो करता है। और जैसे आपने कहा कि आपने सुबह 4 गिलास, लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं, वो इंशाल्लाह किसी शो में बताऊंगी, हाँ। तो हम कहते हैं कि एक दिन में ना 20 टाइम्स जो है ना यूरिन पास करना है, हाँ। उसके लिए हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पिए, हाँ, आप सोचे अगर 12 घंटे आपको कितने गिलास हो गए? 24 घंटे। लेकिन आप किसी डाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। अब जितना आप जा रहे हैं बार बार वो पानी के थ्रू सब चीजें वॉश आउट करके निकल रही हैं, तो इंतहाई तेजी के साथ वेट कम होता है बहुत ज्यादा। लेकिन वो यही है कि वो जब तक आप एक दफा कंसल्ट नहीं कर लें तमाम चीजों को इसमें बस एक चीज मैंने देखी है, कोई भी डाइट हो उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी ज़रूर चाहिए, ठीक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार आप इतने सारे लोगों को टोटके बताते हैं और वेट लॉस का भी, और हकीकत है वो हफ्तों में 15 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन आप खुद नहीं करते। मैंने बोला यार मेरे पास मसला ये है कि हम कभी 2 बजे रात को शूट के लिए जा रहे होते हैं, कभी सुबह 5 बजे जा रहे होते हैं। अच्छा, कोई टाइम नहीं है हमारा, कोई उठने सोने का, उठने का, खाने का। इसमें खाना टाइम पे खाया जाता है, जैसे कि अगर सुबह का नाश्ता आपने 10 बजे करना है तो 10 बजे करना है, दोपहर का खाना अगर 1 बजे खाना है तो 1 बजे खाना है, रात का खाना अगर 10 बजे खाना है तो 10 बजे खाना है। एक टाइम बना लेते हैं और उसके ऊपर ही खाते हैं। उसी से आपका फ़र्क इतना आएगा कि आप क्या खा लें, उसी से आपको इतना फ़र्क महसूस होगा अपनी जिस्म के अंदर। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने तो कुछ भी डाइट नहीं की है, सिर्फ खाना रूटीन में खा रहा हूँ मैं, ठीक है, और चबा चबा के खा रहा हूँ, बस ये है, बस और कुछ भी नहीं है। खाना वही होगा, लेकिन उसका बस तरीक़ाकार ये होगा टाइम पे खाएं, और उसको जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे उतनी जल्दी आपका वेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? ब्लॉक नोज, मतलब नाक अगर बंद है, हाँ। या किसी भी वजह से हो रही है, सर्दी में हो जाता है कि नाक बंद हो रही है, फ्लू हो गया तो नाक बंद हो रही है, बुखार हो गया, कंजेशन हो गई है, तो और वैसे ही जैसे ठंड ज़्यादा, सबसे बुरी चीज़ जो है ना वो नाक बंद है। सांस नहीं आए तो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं आप, इसलिए कि जब ज़्यादा ठंड शुरू होती है तो जो ठंडे इलाके तो वहाँ पे सबसे पहले कितना ही कवर कर ले आपकी नाक खुली हुई होती है, बिल्कुल ऐसे, तभी कहते हैं आप कवर कर लें ताकि वो आपकी सही रहे। अच्छा, उसमें पहली चीज़, जैसे मौसम चेंज हुआ है, पहले भी हमने शो में एक दफ़ा डिस्कस किया था कि अब जैसे मौसम चेंज हुआ है आप एक रूटीन, एक आदत बना लें कि रोज़ाना 1 कप जो है आपने कहवा या जोशानदा पीना है, कोई सा भी, हाँ। कोई सा भी आपने, कोई फिक्स नहीं है, हाँ, कोई भी आप पी लें। उसमें आप अदरक डाल लें, उसमें आप काले मिर्च डाल लें, आप कोई सा जोशानदा तैयार ले लें, बनफशा है, गोले ज़ोफ़ा है, जो भी आपको समझ में आता है, जो चीज़ आपको मिलती है उसके हिसाब से। कुछ नहीं तो आम के और अमरूद के पत्तों का जोशानदा बना के पीना, लेकिन पीना है गर्म पानी एक जोशानदा बना के आपने पीना है, तो ये आपको देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखेगा, खासकर सर्दी के असरात से। अभी जो हम बना रहे हैं, पहले तो हम एक कहवा बनाएंगे। अच्छा, इस कहवे की खास बात ये है कि इसको आप बना के पी भी सकते हैं और इससे ही हमने स्टीम भी लेनी है। अच्छा, इसी से स्टीम भी ले सकते। करना क्या है कि तकरीबन 1.5 कप पानी लिया, इसमें जो है हम थोड़ा सा जो है अपने डालेंगे अजवाइन, अजवाइन चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और कुछ पत्तियाँ जो है हम डालेंगे पुदीने की। अच्छा, इसको इतना पकाएंगे कि वो पानी रह जाएगा 1 कप। ठीक है। जब ये 1 कप पानी रह जाएगा तो इसको आप चाहें तो शहद से, बल्कि इस मौसम में तो करना चाहिए, शहद से मीठा करके इसको खूब पका लिया। उसके बाद जो है आपने इसको छान लिया और शहद से मीठा करके ये पानी अपने जैसे कहवा बना के पी लिया। अच्छा, एक तो ये पीने का हो गया। दूसरा, आपने अपनी जो नॉर्मल चाय पीते हैं उसके अंदर अदरक डाल के पीनी, अदरक वाली चाय। अच्छा, ये नाक फौरन खोलता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, इसी को जब आपने खूब पका लिया किसी बड़े बर्तन में, और उसमें आपने डालना है यूकलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे का तेल, और इससे आपने स्टीम लेनी है। ठीक ठीक ठीक। ये फौरी तौर पे नाक खोल देगा, जैसे कि बहुत से बच्चे या बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। ये सफ़ेदे का जो तेल है ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से। इसको बल्कि रखे सर्दियों में, ना सिर्फ स्टीम लेनी है बल्कि इसको जो है आपने चलते फिरते जो है सूंघना शुरू कर दिया। अच्छा। अपने पास से रहने बेड साइड पे रख लिया, नाक के ऊपर लगा लिया, तो ये आपकी बंद, आप देखें, आप सूंघ के देखें आपको कितनी जल्दी वो एकदम से इसके जो है ना वेपर्स है वो आपके फौरन नाक को खोलते हैं। बिल्कुल, वो जैसे एक अलग सी खुशबू, जिससे बिल्कुल बहुत तेजी से तेज पत्ता जैसे नहीं होता उस तरह की खुशबू है। वो सफेदे का जो है दरख्त ऐसा ही होता है, उसकी खुशबू विक्स टाइप की खुशबू आती है। विक्स टाइप की खुशबू आती है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि बहुत से लोग कहे कि जी पिया नहीं जा रहा, या किसी वजह से उनको लगता है कि जी हम पियेंगे तो गर्म है, ये है वो है, तो आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा तवे पे भूनना है और किसी मलमल के कपड़े में पोटली बना लेनी है और उसको सूंघना है नाक में, और थोड़ी सी सिकाई कर लेनी है गले की, वो फौरन नाक खोल देगा। यानी कि अजवाइन को तवे पे थोड़ा सेक लिया, गरम करके, हाँ,
मलमल के कपड़े में रख लिया, पोटली सी उससे सूंघना है और गले पे भी लगा लेना है इस तरह से। हाँ, तो वो फौरी तौर पे गला भी खुलता है और नाक भी खुल जाती है। ठीक ठीक। इसके अलावा पान पहले ज़माने में तो हर घर में होता था, अब तो नहीं। पान के पत्ते का जो है आप जोशांदा पिएं। अच्छा, उससे मतलब स्टीम भी ले सकते हैं, लेकिन जोशांदा पिएं तो वो जो गले के जितने भी अमराज हैं, चाहे वो नाक बंद है, चाहे गला बंद है, चाहे बलगम हो रहा है या कंजेशन हो रही है, वो सबको क्लियर कर देगा। ठीक ठीक ठीक। तो ये आपने लाजमी करना है। पान को प्लीज़ जो है ना, वो पान जैसे हम एक बुरा पान बेचारे को हमने एक बुरा वो बना लिया कि पान खाता है ये आदमी और ऐसे है वैसे है। पान का पत्ता जो है ना वो बेसिकली दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियों की जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें बहुत सारी, पान की जड़ भी इस्तेमाल होती है दवाइयों में और पान का पत्ता भी इस्तेमाल होता है। ये मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। और असल में जो पान है वो खुद एक मेडिसिन है, जिसको हमने एक खाने के बाद तफरी बना ली है। कि वो एक ज़माने में जंगलों में कोई बंदा था तो उसके जो है कुछ पेट में गड़बड़ हुई, तो उसने वो पत्ता उठाया, जब पत्ता उठा के खाया तो वो तेज़ था तो उसकी ज़बान कट गई, तो उस पर उसने कत्था लगा दिया। कत्था लगा दिया उसने, और इस तरह कुछ और था मुझे एग्जैक्ट याद है। तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा चूना डाला। चूना भी आपकी बॉडी को क्लियर करता है। कत्था, चूना, सुपारी और पानी, ये 4 चीज़ों का जो मिक्सचर है ये आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये एक दवा के तौर पे इस पान को बना के खाया जाता था। उससे क्या हो, अच्छा उसमें जो लोग बहुत तंबाकू इस्तेमाल करते थे तो वो भी आपके इलाज के लिए था। वो नशा और ये सारी बातें तो एडिक्शन तो बात हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये पान जो बनता था 4 चीज़ों के साथ, वो आपके पेट के बहुत सारे अमराज के लिए बनता था। बिल्कुल। और उसमें था कि पहले शायद चूना लगाया था तो वो ज़बान कट गई तो उसको सही करने के लिए कत्था लगाया, और सुपारी जो है आपकी बॉडी की रतूबत जिसे कहते हैं, और बहुत सारे लिक्विड उसको खुश करती है। तो वो एक पूरा एक पान बन गया था जिसको खाने से आपके बहुत सारे अमराज दूर हो रहे हैं। सही। अब होते उसमें मीठी छाली और पता नहीं क्या सिरप विरप डाल के वो कुछ से कुछ बन गया, लेकिन अभी भी वो इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल दोबारा से करके मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका, और आप आई और बहुत अच्छी मालूमात माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिली होगी। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, बाद में आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर उमर राहिल बहुत शुक्रिया आपका, और हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, बिहारी कबाब पिज़्ज़ा जो है वो तैयार करेंगे और बिहारी कबाब सैलेड भी बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए बिहारी कबाब पिज़्ज़ा। सबसे पहले तो हमने बिहारी कबाब जो हैं वो बना के रख लिए हैं और इसे हम गार्निश करेंगे, और एक रेसिपी हम बनाएंगे बाद में ताकि हम आपको बता सकें कि बिहारी कबाब को बनाया कैसे। वो एक अलग रेसिपी होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह हम उसको अलग से तैयार करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डो। ठीक है, डो जो है वो अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है कि डो में जो है कभी सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। डो फूलता क्यों नहीं है, इसकी भी वजूहात हैं, और इसको जो है ना देखा जाता है कि कैसे हमने इसको डो बनाई है और इसे हमने किस तरह से तैयार किया। ठीक है, ये हमारे पास डो है, इसको अच्छी तरह से देख लें अभी बनने से पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यार ये बनने से पहले, अभी मैं एक कैमरे में आपको दिखाऊंगा कि ये जो पिज़्ज़ा पैन है ना, इससे अंदर है सारा, ये कैमरा दिखा रहा होगा आपको, यानी कि पिज़्ज़े की डो जो है ना वो इसके अंदर है अभी तक। जब ये बन के तैयार हो तो इससे बाहर आ जानी चाहिए, जब जाकर डो जो है ना वो सही बनती है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि कर सकते हैं आप। ठीक है, एक तो ये कि नॉर्मल डो जो बनती है वो बनती है, आधा किलो आपने मैदा ले लिया, 2 लार्ज पिज़्ज़ा, इस तरह के 2 लार्ज पिज़्ज़ा आप तैयार कर सकते हैं। आपने जो है आधा किलो मैदा ले लिया, इंस्टेंट ईस्ट जिसको कहते हैं वो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, जिसको हम खमीरा कहते हैं, दानेदार खमीरा। अच्छा, खमीरे के बारे में आपको बता दूं कि खमीरा कभी भी डब्बे वाला मत लीजिएगा जिसके अंदर बहुत सारा होता है, और उसको हम डब्बा खोलते हैं, उसमें चम्मच से निकालते हैं, फिर दोबारा डब्बा बंद करके रख देते हैं। उससे क्या होता है कि हवा लग जाए खमीरे को बार बार
तो उससे ख़मीरे की जो असर होता है वो कम हो जाता है और ख़मीरा ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने देखने वालों को कि ख़मीरा हमेशा जो है ना आपने साशे वाला लेना है। साशे वाला ख़मीरा जो है ना तकरीबन उसमें 1.5 खाने का चम्मच के करीब जो है ख़मीरा होता है, ताकि एक दफ़ा साशे आपने खोला और उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरा साशे खोल के दोबारा आप डबल रोटी के लिए, बन के लिए और किसी चीज़ में डालना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि एक एक साशे में बंद हुआ है, तो एक साशे खोला, इस्तेमाल कर लिया, ज़ाया यानी कि आपका इंस्टेंट ईस्ट जो है वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, और ख़राब भी नहीं होगा। वरना अगर इंस्टेंट ईस्ट ख़राब हो जाए या पाउडर वाला दानेदार जो ख़मीरा होता है वो अगर ख़राब हो जाए, हवा लग जाए उसको ज़्यादा, तो फिर वो ये जो पिज़्ज़ा है ना इसको उठाएगा नहीं, राइज़ नहीं करेगा, भारी हो जाएगा पिज़्ज़ा और दबा रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसकी ख़राबी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पर दूसरी अहम चीज़ है वो है पिज़्ज़ा सॉस। हम मार्केट से ख़रीदते हैं, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग सोचते हैं कि यार पिज़्ज़ा सॉस अगर हम खुद ही बना लें या हमें अगर बनाना आता तो हम क्या ज़रूरत थी कि हम मार्केट से महंगा सॉस ख़रीद कर जो है ना वो बनाते। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाया जाएगा। 4 टमाटर आपने ले लिए, उसके छोटे छोटे चॉप कर लिया आपने, एक पैन में डाला, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला और पहले आपने प्याज अपना टमाटर को थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद उसके अंदर एक छोटी प्याज चॉप करके बिल्कुल बारीक वो आपने डाल दी उसको, और उसके साथ लहसुन जो है वो आपने तकरीबन 7 से 8 जवे चॉप करके वो भी डाल दिया, ठीक है। 3 चीज़ें चलेगी, टमाटर, प्याज और लहसुन। इसको आपने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। जब इसकी महक दूर हो गई, इसके अंदर आपने डाल दिया कुटी हुई मिर्च तकरीबन 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, ठीक है, ओरिगानो ये आपने डाल दिया और डालने के बाद उसको फिर मिक्स किया। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया और 1 चाय का चम्मच सिरका भी डाल दिया। सिरका डालने से ख़राब नहीं होगा ये सॉस जल्दी। और इसके बाद इसको भूनने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट जो डब्बे में कैन के अंदर आता है, एक होता है टमाटो प्योरे, प्योरे नहीं पेस्ट चाहिए हमें, तो पेस्ट हमने डाला, डालकर उसको भी भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाढ़ा कर लें। इतना गाढ़ा कर लें कि ये आपको पिज़्ज़े पे लगाने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन पानी आप उस वक्त डालेंगे जब आपका मसाला तेल छोड़ चुका हो। उसके बाद उसको आपने गाढ़ा कर लिया। 2 तरीके कार हैं, एक तो दानेदार बनेगा वो आपका जो सॉस है, तो उसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्मूथ कर लें इसे, तो इसे आप पानी डालने से पहले इसको ग्राइंडर मशीन में चला दें, ठीक है, तो ताकि तमाम चीज़ें बिल्कुल पेस्ट बन जाएं। उसके बाद फिर दोबारा पतीले में डाला और उसमें थोड़ा पानी डालकर और उसको पका लिया, गाढ़ा कर लिया और उसको ठंडा करके बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख लें और इंशाल्लाह ये आपके महीने 2 महीने आराम से जो है चल जाएगा, ठीक है। अगर ऑयल वगैरह कम हो जाता है तो दोबारा से इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है सारा 2 मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। एक तो ये कि डो कैसे बनती है, दूसरा ये कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनता है, ठीक है। ये अब आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। अब मेरे पास ये, अच्छा, इसके ऊपर हमने तकरीबन कोई आधे घंटे पहले, यानी कि गूंद के 2 घंटे हमने इसको रेस्ट दे दिया। जब ये डबल हो गया उसके बाद फिर इसको हमने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर बिछाकर, और अभी इसको कवर करके रखा हुआ था, आधा घंटा कम से कम कवर करके रखा है। उसके बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल रहा हूँ, ठीक है। बस ये बातें आपने ज़रा याद रखनी है, टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है। और इस तरह से, अच्छा, बहुत सारे और अभी नया स्टाइल भी आ गया है पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग का, जैसे कि पिज़्ज़ा जब तैयार हो जाता है उसके ऊपर लिक्विड चीज़ या फिर मायो का जो है ना वो टॉपिंग भी अक्सर लोग करते हैं आजकल, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर गोल गोल जैसे दायरा नहीं बनाते हैं अक्सर पिज़्ज़े के ऊपर वाइट कलर का, तो वो मायो का या क्रीमी जो सॉस होता है, चीज़ सॉस,
उसका भी किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर दोबारा से बाद में टॉपिंग में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें सॉस अच्छी तरह से लगाना है, हर कोने तक चला जाए, साइडें छोड़ दें। अच्छा, आज मैं एक और भी चीज़ बता दूं कि आपने देखा होगा कि वो पिज़्ज़ा वालों के पास जो पिज़्ज़ा होता है वो बाकायदा एक सर्कल में बना होता है, ठीक है। साइडें उसकी बिल्कुल परफेक्ट छोड़ी हुई होती हैं। उसके लिए कागज़ का जो है ना, गत्ते का एक सांचा बना लिया जाता है पहले से गोल, उसके किनारे छोड़ दिए जाते हैं, उसके इसके ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर सॉस लगा देते हैं। और उसको जब कागज़ को हटाते हैं तो साइडें जो है ना ऑटोमेटिकली एक जैसी साइडें बनी हुई होती हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको प्लास्टिक का बना के घर में रख लें, जब ये काम हो जाए उसके बाद धो कर रख लें, या कागज़ का बना कर रख लें। उसको ये कि आपको एक दफ़ा बनाएंगे आप पिज़्ज़ा, उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से हम इसको फिल करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसके बाद इसकी टॉपिंग वगैरह करते हैं और सैलेड भी बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हमने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा दिया। इसके बाद मेरे पास है मशरूम, आपकी पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें, हैलीपिनो, मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर, जो आपको पसंद है वो सब्ज़ियाँ डालें। मेरे कहने पे ना डालें, ठीक है। अपने पसंद की सब्ज़ियाँ जो है ना वो ऐड कर दें जो आपको पसंद है। शिमला मिर्च आ गई, ठीक है। बारीक रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए वरना कच्ची रह जाएगी, ठीक है। चलें जी, ये शिमला मिर्च के बाद अब मेरे पास है ये कबाब। मैं कबाब डालने जा रहा हूँ और इसके लिए नाइफ और इस कबाब को आपने ऐसे करके काट लिया। अच्छा, इसको मैं देख लें, छुरी देख लें, मैं इसको टेढ़ा काट रहा हूँ, ठीक है, ताकि लंबाई में आए ये, ठीक है। छुरी को हमने टेढ़ा रखा हुआ है, गोल नहीं काट रहे इसको, ठीक है। ये चलें। अच्छा, बने बनाए कबाब भी मिलते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद बनाएं, ठीक है। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद है ना। अब ये देखें, इससे ये होगा कि ये मैंने इसको टेढ़ा काटने की वजह ये थी कि ये थोड़ा सा लंबाई में आ जाए, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर लगाना शुरू करें, जो पसंद है आपको उस तरह से। अच्छा, जितना देखें खूबसूरत जितना होगा ना आपका खाना देखने में, तो खाने वाले की तलब भी बढ़ती है। मैंने हमेशा कहा है कि जितना ज़्यादा आप खूबसूरत बनाएंगे अपने खाने को, तो टेस्ट के साथ साथ खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काले रंग का खाना हो लेकिन टेस्टी भी हो, लेकिन लोगों की निगाह जो है ना वो नहीं जाएगी खाने की तरफ। तो खाने को टेस्ट बनाने के लिए या तवज्जो उसकी तरफ दिलाने के लिए उसका खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मोज़रेला चीज़, ठीक है। इस तरह से आप हर तरफ डालेंगे, साइडों पे नहीं डालेंगे, बाकी सेंटर में ऐड कर दिया आपने। अच्छा, ये मेरे पास बटर है, ठीक है। बटर मेल्ट करके रखा हुआ है मैंने। साइडों को हम अक्सर बच्चे भी बड़े भी सब छोड़ देते हैं, तो
थोड़ा थोड़ा बटर इसको साइडों पे लगा दें। इससे क्या होगा कि आपका जो साइड है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा उसके अंदर, तो टेस्टी भी लगेगा खाने में। ठीक है, इस तरह से किनारों को खाने के काबिल बनाने के लिए, वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रिज़क ज़ाया कर देते हैं, यानी कि पिज़्ज़े का सेंटर वाला पीस खा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये रिज़क है, अल्लाह ताला की नेमत है, इसको कभी भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको टेक्निक भी बता दी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ओरिगानो। ठीक है, ओरिगानो का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आखिर में मशरूम, ठीक है, और ये था काले वाले, ये हरे वाले मशरूम, और अब ये मेरे पास काले वाले मशरूम, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। हल्का सा हाथ से पुश करेंगे और इसे रख देंगे 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 8 मिनट के लिए। और सेंटर में, ठीक है, सेंटर में चलें जब तक ये हमारा ये तैयार हो रहा है। चलें अब हम चल रहे हैं अपने सैलेड की तरफ। ठीक है, सैलेड के लिए जो कबाब, बिहारी कबाब हमने बनाए थे, इसको हम बना रहे हैं छोटे राउंड में काट रहे हैं। ठीक है, ताकि सैलेड में हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो कबाब हो वो क्या नाम है, पूरे सैलेड के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, इसलिए इसके छोटे पीसेस कर रहे हैं। उसमें हमें चाहिए था पिज़्ज़े के अंदर थोड़ा राउंड में कटा, अपना थोड़ा ज़्यादा बड़े पीसेस में देखने के लिए नज़र आने वाला स्टाइल, और ये थोड़ा सा मिक्स होकर पूरे सैलेड में फैल जाए। ठीक है, अब मैं इसका सॉस तैयार करने जा रहा हूँ। एक प्याले में नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच फ़िश सॉस, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च भुनी हुई, साबुत लेकिन भुनी हुई, 1 चुटकी नमक, चावल भुने हुए, कच्चे चावल को ना तवे पे भून लिया है ये देखिए, ये इस तरह से 1/2 कप, टमाटर 1 अदद, सलाद पत्ता तकरीबन आधी गड्डी, खीरा तकरीबन 2 अदद, और पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी, और ये है हरी प्याज, ये तकरीबन 2 डंडियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और उसके बाद अब मैंने इसमें जो है कबाब हाथ से तोड़ के डालना है, ताकि वो जो आपस में चिपका हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, फैल जाए पूरे सैलेड के अंदर। चलिए, ये इस तरह से आपने मिक्स कर लिया। अब इसको हमने चमचे की मदद से सारा सॉस वगैरह सब टोस्ट कर लेना। अच्छा, ये वो लोग सब खा सकते हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर समझ लें फाइबर है और प्रोटीन है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। कलरफुल है, देखने में आँखों को भी अच्छा लगेगा, खाना भी दिल भी चाहेगा खाने को, इसलिए कि ज़ाहिर बात है कबाब है, तो कबाब का अपना एक फ्लेवर होता है जो पाकिस्तानियों का दिल चाहता है कि इसको खाएं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए, इसको हम डिश आउट करने लगे। ठीक है, ये देख लें आप खुद। अब मैं वाइट बर्तन पे इसको निकाला है मैंने, तो बड़ा कलरफुल
जो है ये तैयार हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा जो पिज़्ज़ा है वो भी तैयारी के आखिरी मराइल में। ओह वाओ, ये देखें धुआंधार फुल तैयार है पिज़्ज़ा। बस मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहा अंगेज़ किस्म का जो पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। और मैं जो बात कह रहा था अभी आपको कैमरा में नीचे करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये ज़रा जिप को थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ ताकि पिज़्ज़ा जो प्लेट है उससे ये कितना ऊपर उठा है ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखें ज़रा, ये तकरीबन उससे 2 गुना ऊपर जो है उठ चुका है। और मैंने पिज़्ज़ा को ओवन में रखने से पहले आपको बताया था कि ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है वो इसका डो जो है वो नीचे है, ठीक है। इससे पिज़्ज़ा पैन से नीचे अंदर है और इसका उठना बहुत ज़रूरी है, वरना पिज़्ज़ा भारी हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा, हल्का नहीं होगा, लाइट पिज़्ज़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पिज़्ज़ा पैन से तकरीबन 2 गुना ऊपर उठ चुका है, ठीक है। आपके सामने मौजूद है, अभी बनाया इसको, आपके सामने गार्निशिंग की, साइडों पे बटर लगाया ताकि ये साइडें जो है ना ब्राउन हो जाएं, खाने के काबिल हों, क्रिस्पी रहें, सौंधी खुशबू हो इसके अंदर। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने की हैं, इंशाल्लाह मैंने बड़ी डिटेल में बताया आपको। और सैलड भी आपके सामने तैयार है। ये दोनों रेसिपीज़ हमारी बन चुकी हैं। और आज डॉक्टर उमर आइल ने आपको बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है और आप दोबारा से उसे देखना चाहते हैं यानी कि सुनना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम का जो रिपीट टाइम है वो मैं आपके सामने अपना बता देता हूँ कि रात को हमारा प्रोग्राम आज रात 1 बजे रिपीट होता है और कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है। तो जो भी रेमेडी बताई गई है वो और जो रेसिपीज़ बताई गई हैं वो तमाम चीज़ों को दोबारा से भी देख लें, इसलिए कि बाज़ वक़्त तो होता है कि इंसान एक दफ़ा में समझ में नहीं आ रहा होता है, तो इंसान को दोबारा अगर देख लें तो अच्छी बात होती है इसको। तो 2 टाइम आपके पास आ गया कि आज रात 1 बजे भी रिपीट हो रहा है और कल सुबह 10 बजे भी रिपीट हो रहा है। तो 2 टाइम आराम से आप बैठकर शो को देखें और एंजॉय करें, ठीक है जी। ये थी आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।